सो डॉक्टर रिजू, आप हमें ये बताइए कि जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड जागरूकता फैला रहे हैं, सो व्हेन शुड एक्चुअली वी विजिट अ गायनेक, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स वी आर सपोज्ड टू सी फॉर ब्रेस्ट कैंसर? So starting right from the age of 20 years, Okay. पहले तो you have to examine your breast. You should know what is your normal breast. Mm-hmm. उस breast में अगर आपको कुछ changes दिख रहे हैं, या तो आपके breast में या फिर आपके axilla में कुछ गठान फील हो रही है, या फिर वहाँ पेन हो रहा है, या फिर आपके स्किन में, ब्रेस्ट के स्किन में या निपल्स में कुछ चेंजेस या घाव है यहाँ पे, या फिर वहाँ पे कुछ डिस्चार्ज फील हो रहा है, Okay. तो ये सब सिम्टम्स अगर है तो आपको एक गायनेक के पास या किसी डॉक्टर के पास आपको विजिट करना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो डेफिनेटली 5 years पहले से ही जब उनको डिटेक्ट किया गया है, बिकॉज देर आर सम कैंसर्स जो कि एट द एज ऑफ 20 भी डिटेक्ट होता है. सो इन सच केसेस एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल. और अगर ये सब सिम्टम्स नहीं भी हो, फिर भी फ्रॉम 40 years ऑनवर्ड्स आपको एक जनरल एनुअल हेल्थ चेकअप के लिए जरूर जाना चाहिए. ओके, थैंक यू. सो दिस ब्रिंग्स मी टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें अगर खुद को एग्जामिनेशन करना चाहिए तो हम कैसे करें वो, लाइक व्हाट ऑल थिंग्स वी शुड लुक फॉर? यस. सो सबसे पहले कब करें? कब करें मतलब मेनली पीरियड्स जब आपकी स्टॉप हो जाती है, स्पेशली 5th-6th डे ऑनवर्ड्स. नहीं तो यूजुअली पीरियड्स के पहले या पीरियड्स के दौरान बहुत लोगों को, बहुत महिलाओं को ब्रेस्ट में पेन रहता है. तो यूजुअली आफ्टर योर पीरियड स्टॉप्स, उस टाइम आपको एग्जामिनेशन करना चाहिए. कैसे करना चाहिए? यू हैव टू फर्स्ट विजुअलाइज मिरर के सामने या बाथरूम में व्हाइल यू आर अनड्रेसिंग. आपको अपने दोनों आर्म्स आपके हिप पे रखना है. यू शुड बेंड स्लाइटली फॉरवर्ड एंड यू शुड सी कि आपके दोनों ब्रेस्ट इक्वल है कि नहीं. नॉर्मली ऑल्सो दोनों ब्रेस्ट बहुत बारी इक्वल नहीं होते हैं. आपके स्किन में चेंजेस है कि नहीं, आपके निपल्स में कोई डिस्चार्ज या वहां पे कुछ इन्वर्टेड निपल्स तो आपको नहीं दिख रहे हैं. अगर पहले से इन्वर्टेड निपल्स है तो उसमें चेंजेस तो नहीं आए हैं. अगेन मिरर के सामने जब हैं, यू शुड टर्न फ्रॉम योर राइट टू लेफ्ट. आपको डायरेक्शन में चेंज होना चाहिए ताकि आप पूरा ब्रेस्ट एग्जामिन कर पाए. देन कम्स टू द पैल्पेशन एरिया. अभी पैल्पेशन मतलब हम हाथ से जब चेक कर रहे हैं, प्रेशर कितना होना चाहिए? इट शुड बी एडिक्वेट इनफ कि आपके जो ब्रेस्ट टिश्यू हैं वो रिब केज पे प्रेस हो रहे हैं. इट कैन ईदर बी सर्कुलर, जो निपल के अराउंड की एरिया है, सर्कुलर, इनर सर्कल, आउटर सर्कल, दोनों ब्रेस्ट चेक करना है. या फिर एक ग्रिड पैटर्न में एक डायगनली आप जस्ट स्लाइड आउट. यस, या फिर ऊपर नीचे. ओके. एंड इन द एंड अगेन डू नॉट फॉरगेट टू चेक योर निपल्स. उसके साथ साथ आपकी अंडर आर्म्स, जो आर्मपिट्स है, एक्सिला एरिया, वहां पे कोई गठान तो नहीं है. नेक एरिया में, कॉलर बोन के एरिया में, वहां पे तो कोई गठान नहीं है. ओके. एंड व्हेन यू आर लाइंग डाउन में भी आप कर सकते हैं. उसमें एक हाथ उठा के आपको करना है. अगर राइट साइड का चेक करना है, एक हाथ उठा के आप लेफ्ट हैंड से चेक कर रहे हैं. सिमिलरली अगर लेफ्ट साइड का चेक करना है तो लेफ्ट आर्म ऊपर एंड राइट हैंड से. इसमें एडवांटेज क्या होता है? व्हेन यू आर लाइंग डाउन द पैल्पेशन बिकम्स इजियर. सो द सूनर वी स्टार्ट इट इज गुड, बिकॉज नॉर्मल क्या है, काफी लोग तो वही शाय हो जाते हैं. Exactly. They don't know what the normal is. Exactly. So the sooner we start, we'll know the difference when it shifts to abnormal. And you should do this every month. Every month. एंड जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, सो दे डोंट नो कि कब करना है. यू शुड फिक्स अ डेट. इधर आपका बर्थ डेट सपोज 7th है तो एवरी 7th, या जिनको मेनोपॉज, जिनकी माहवारी रुक गई है, आपने एक फिक्स डे, एक कोई संडे चुन लिया, एवरी 1 संडे ऑफ अ मंथ आप वो एग्जामिनेशन, सो दैट आप उसकी तरफ ध्यान रख पाओ कि कितने चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे. दैट इज ओनली द थिंग टू फिक्स अ डेट. सो दिस ब्रिंग्स मी टू आवर थर्ड क्वेश्चन. डू ऑल ब्रेस्ट कैंसर्स मेटास्टाइज, मतलब क्या हम सारे ब्रेस्ट कैंसर्स फैलते हैं बॉडी में? एंड व्हाट आर द रिस्क्स एंड ऑड्स एसोसिएटेड विद इट? सो दैट डिपेंड्स कि हमने किस स्टेज पे कैंसर डिटेक्ट किया है. दैट इज व्हाई कैंसर अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट. अगर हमने स्टेज 0 ब्रेस्ट कार्सिनोमा इन सीटू में ही, जब वो सेल्स के अंदर ही सीमित है, उसमें डिटेक्ट कर लिया, वी कैन इजिली रिमूव दोस कैंसरस सेल्स. सो उसमें मेटास्टेसिस मतलब बॉडी के किसी और ऑर्गन में, मतलब बोन्स या कहीं और, वो स्प्रेड होने के चांसेस कम रहते हैं. बट एट द सेम टाइम एक बार रिमूवल हो गई, ट्रीटमेंट हो गई, you have to come for regular follow-up. Right. So every 6 monthly follow-up. So 6 monthly follow-up can be MRI, can be PET scan, breast examination. So उससे metastasis के chances हम घटा रहे हैं and survival rate बढ़ा रहे हैं. Yes. Most important thing is to detect this as early
as एज possible. पॉसिबल। हाँ, अगर स्टेज 4 पे है तो ऑब्वियसली मेटास्टेसिस के चांसेस ज्यादा रहेंगे, The इट risk इज is ऑलरेडी higher. मेटास्टेसाइज्ड इन दैट Definitely. स्टेज। अभी अब हमें ये बताइए कि who all are at a higher risk of getting breast cancer? ओके, सो हायर रिस्क में एक मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल। मतलब नॉन मॉडिफाइबल मतलब हम कुछ कर नहीं सकते। Okay. एज, एज द एज Yes. एडवांसेस रिस्क फैक्टर इंक्रीजेस। True. जेंडर, फीमेल हैज मोर ब्रेस्ट टिश्यू तो चांसेस ज्यादा रहते हैं। True. ओके, सो नॉन मॉडिफाइबल ये रहा। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में लाइफस्टाइल, हम Yes. क्या खा रहे True. हैं, अल्कोहल कंजम्पशन, सिगरेट स्मोकिंग, green leafy vegetables have more antioxidants, legumes, superfoods जो रहते हैं, those from the beginning अगर वो हम अपने डाइट में inculcate करें तो that Reduces. prevents, yes, Yeah, reduces reduces the risk. yeah. And breastfeeding again reduces the risk of breast Okay. cancer। अगर अर्ली मेनार्की या फिर लेट मेनोपॉज मतलब माहवारी जल्दी आई हो और माहवारी लेट रुकी हो तो फिर Okay. चांसेस ज्यादा रहते हैं, बिकॉज हार्मोन एक्सपोजर ज्यादा रहता है। Oh. एंड नॉन मॉडिफाइबल में एक और है जेनेटिक फैक्टर। Yes. सो That जेनेटिक is important. फैक्टर, अगर फैमिली हिस्ट्री है नॉट जस्ट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, अगर ओवेरियन कैंसर हो या कोलोन कैंसर हो उसमें चांसेस ज्यादा रहते हैं। 8 to 10% चांसेस हायर रिस्क के रहते हैं। So But is it only transfer from mother to a daughter or mother to a son as it well? can be transferred from a mother to a son as well. Okay, Yes. that's a new thing. Yes. Even So I that didn't is know. why even a son should examine the breast, a Mhm. son should get his tumor markers checked। Okay. एंड देर आर अदर कैंसर जैसे कोलोन कैंसर्स भी हैं। कोलोन कैंसर के भी चांसेस रह सकते हैं अगर मदर या ग्रैंड मदर में ओवेरियन या ब्रेस्ट कैंसर के हिस्ट्री हो तो। So the cancer doesn't leave anyone. yes, बट एट द सेम टाइम अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है देर आर स्पोरेडिक कॉजेज ऑल्सो, तो True. दैट डजंट मीन कि बस जेनेटिक फैक्टर है तो ही आपको चेकअप कराना है। True. So the amount of people getting cancer in genetic is less as compared to sporadic cases. Yes. It is less. So it is less, but then of course फैमिली हिस्ट्री है तो रिस्क फैक्टर्स ज्यादा है। True. So Dr. Riju, if you can tell us what do we expect if, while going for an annual checkup at a gynecologist? So first of all I would say do not procrastinate। Yeah. अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है तो बाद में जाएंगे, या फिर जाएंगे कुछ निकल गया तो क्या हो गया, तो वो डर पहले हटाना है। इट इज जस्ट अ रूटीन चेकअप, डजंट मीन कि कुछ प्रॉब्लम रहेगी। सो व्हेन एक्सपेक्टेशन की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू इज टेक योर डिटेल्ड हिस्ट्री कि आपकी एज क्या है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपकी कोई मेडिकल या फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है कैंसर की, एंड देन अकॉर्डिंगली वी एग्जामिन। एग्जामिनेशन में भी हम डिटेल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं। अगर उसमें हमको कुछ फाइंडिंग्स मिले तो फिर फर्दर टेस्ट, या अगर फैमिली हिस्ट्री है तो कुछ ब्लड टेस्ट रहते हैं या जैसे कि BRCA1 BRCA2, एंड इफ यू आर 40+ तो मैमोग्राम एडवाइस करते हैं। इफ यू आर लेस देन 40, अगर हमको ब्रेस्ट में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, कुछ गठान दिख रही है तो सोनोमैमोग्राम, ओनली इफ यू आर सस्पिशियस तो फिर सोनोमैमोग्राम जो कि एक सोनोग्राफी रहती है। बट आफ्टर 40 इवन इफ देयर इज नो लंप still we would advise a mammogram every 2 years so that we know a baseline mammogram. Right. That was informative. Thank you. So guys, let's burst some myths. Riju ji, first myth, do breast cancer affect only females? No, not at all. So males also get affected. Breast सबके पास रहता है, डिफरेंस यही है कि ब्रेस्ट टिश्यू कम रहता है। सो इसलिए सिंस ब्रेस्ट टिश्यू कम रहता है डिटेक्शन लेट होता है, इसलिए ब्रेस्ट कैंसर इन मेल्स यूजुअली स्टेज 3 स्टेज 4 में डिटेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो बट ब्रेस्ट कैंसर, be aware. yes, so you should evaluate yourself. Yes. Second myth, do breast cancer happens majorly in the old stages, old women's? No, the risk factor does increase, but even in your 20s there are chances of breast cancer. So that is why self-examination should start from the age of 20 itself, 20 onwards. Okay. Now my third myth, if you don't have a family history, you won't get a breast cancer. Not at all. So family history अगर है तो 8 to 10% chances रहते हैं, but sporadic breast cancers, that also forms a major part of breast cancers. Okay. All breast cancers present as a lump? No, in fact
most of the times those lumps are not at all cancerous itself. It can be just a fibroadenoma or a cyst. So deodorants and the antiperspirants which we use, they are a risk factor. Actually they are helpful, सामने वाले को smell नहीं आती है, but see जो But the antiperspirants chemicals रहते हैं, which are in there. so had it been a carcinogen, वो market में अभी तक ban हो गई रहती थी. True, So very these antiperspirants basically has aluminium compounds. जो parabens रहते हैं, those have estrogen, जो body में female hormone, estrogen hormone like effect रहता है. उससे they just predicted कि इससे कुछ problem हो सकती थी, Okay. but there are no studies. They all are approved. Yes. That's why they are in the That market. is why they are in the market. Okay. Wearing bra continuously can put you at a higher risk. Not at all. But at the same time, not wearing a bra also does not decreases the risk. So what's important is wearing the right size of bra is important. It Yes. should not be very tight. You should be comfortable. You can sleep while wearing a bra, whether it's padded, non-padded, wired or unwired. It doesn't matter. Doesn't matter. Answer? Needle biopsy can spread cancer. No. There's very rare chances of spreading cancer. Is breast cancer always a death sentence? Not at all. That is why breast cancer can be treated. That is why awareness is important, so that early stage में diagnose करे Early and detection. early is important. detection and better survival rate. It's definitely not a it's definitely not a death sentence. Thank you so much for clearing our doubts. Thank you.